उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा तैयारियों में जुटी हुई है। 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित करने के बाद अब 2 सीटों पर कशमकश जारी है। ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 10 मार्च के बाद उत्तराखंड का राजनीतिक दौरा कर सकते हैं। उनके 9 या 10 मार्च तक आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन उनकी राजनीतिक व्यस्तता के चलते समय तय नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति 10 मार्च तक लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में व्यस्त रहेगी। इसलिए नड्डा प्रत्याशियों की सूची बयान करने के बाद उत्तराखंड आएंगे। देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना के माध्यम से अब कोई नया काम नहीं हो सकेगा। सिटीज 2.0 प्रोजेक्ट के लिए देश भर में 18 शहरों का चयन होना था, इसमें देहरादून शामिल नहीं हो पाया। इससे स्मार्ट सिटी को दोहरा झटका लगा है। प्रोजेक्ट के विस्तार की संभावनाएं तो शून्य हो ही गई हैं। सिटीज 2.0 से कचरा निस्तारण के लिए मिलने वाली 119 करोड़ रुपए भी उनको नहीं मिलेंगे। अब स्मार्ट सिटी अपने पहले से चल रहे अधूरे कार्यों को ही पूरा करेगा। मसूरी वन प्रभाग में लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के कैट प्लान ग्रामीणों को स्वरोजगार और आजीविका संवर्धन से जोड़ने के लिए विभिन्न सामग्री वितरित की गई। वहीं द हंस फाउंडेशन और मसूरी वन प्रभाग के बीच समझौता हस्ताक्षर के बाद संयुक्त पहल कर वनों को आग से बचाने के लिए वनाग्नि ऐप लॉन्च किया गया। मसूरी वन विभाग प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वन संरक्षक यमुना वृत्त विनय भार्गव ने कहा कि लखवाड़ जल विद्युत परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों को स्वरोजगार और आजीविका संवर्धन से जोड़ने के लिए कैट प्लान के तहत करीब 55 लोगों से अधिक ग्रामीणों को किट वितरित किए गए ताकि वे अपना रोजगार कर सके। देखिए, आज मसूरी वन प्रभाग द्वारा कैट प्लान के अंतर्गत ग्रामीणों को स्वरोजगार और आजीविका संवर्धन के तहत सामग्री वितरण का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें दूर दराज से जो लखवाड़ जल विद्युत परियोजना से जो ग्राम प्रभावित थे, उनके लाभार्थियों को आज सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें उनको इंडक्शन बर्नर, साथ में लोहार संबंधी जो किट थी और कारपेंट्री किट का वितरण किया गया है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था कि जो वनाग्नि काल है, उसमें किस प्रकार से प्रभावी रोकथाम की जा सके, तो उसमें प्रभाग ने एक बहुत ही अच्छी ऐप एक डेवलप की हुई है, जिसको उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें जितने भी स्थानीय जन समुदाय के लोग हैं जो वॉलंटियर रूप में जुड़ना चाहते हैं, वो इसमें जुड़ सकते हैं। विभाग वाले डेफिनेटली इसमें हैं और एक किस प्रकार से प्रोएक्टिव तरीके से इसमें हम लोग काम करेंगे, उसकी बहुत अच्छी रणनीति उन्होंने बनाई हुई है। उसके बाद जो एक ज्वलंत मुद्दा है मानव वन्य संघर्ष का, उसके संबंध में श्री राम द्वारा एक कठपुतली कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और मुझे लगता है कि ये बहुत ही ये हेल्पफुल है, क्योंकि नगर क्षेत्र हों, ग्रामीण क्षेत्र हों और एक सरल भाषा में किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जा सकता है, उसका बहुत अच्छा उन्होंने परिचय दिया। देखिए, ये हंस फाउंडेशन के सहयोग से मसूरी वन प्रभाग द्वारा वन अग्नि की रोकथाम हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम विगत 2 माह से चलाए जा रहे थे। इसके अंतर्गत लगभग 500 जो वॉलंटियर्स हैं, ग्रामीण हैं, उनको वन अग्नि की रोकथाम में मसूरी वन प्रभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। इनको फायर फाइटिंग के लिए जो सेफ्टी इक्विपमेंट हैं, गियर्स हैं, वो हंस फाउंडेशन द्वारा दिए गए हैं। साथ ही साथ इनको जो है ग्रुप इंश्योरेंस इनका कराया गया है। तो उसी का आज ये एक कार्यक्रम हमारे द्वारा रखा गया था, जिसमें एक मसूरी फॉरेस्ट फायर ऐप हमारे द्वारा लॉन्च की गई है, ताकि जिन ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया गया है, उनको वन विभाग के सूचना तंत्र के साथ इंटीग्रेट किया जाए, ताकि वन अग्नि की जैसे ही एफएसआई के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से सूचना मिलती है, तो तत्काल ये जो ग्रामीण हमारे वॉलंटियर्स हैं, इनको रियल टाइम बेसिस पे ऐप के माध्यम से इसकी सूचना दी जाए। देखिए, ये मसूरी वन प्रभाग द्वारा एक लखवाड़ जल विद्युत परियोजना का कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान जो है वो विगत कई वर्षों से चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत आजीविका संवर्धन और वनों पे जो निर्भरता है उसको कम करने का एक कंपोनेंट है। उसके अंतर्गत लगभग 50 ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार के जो स्वरोजगार से संबंधित उपकरण हैं और औजार हैं, उनका वितरण किया गया है। द हंस फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2022 में वन अग्निशमन प्रबंधन रोकथाम परियोजना चलाई गई थी, जिसके तहत हमने 10 डेवलपमेंट ब्लॉक में ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड में चला रहे हैं। और उसी के तहत हमने समुदाय के स्तर पर वॉलंटियर फायर फाइटर्स को स्वयंसेवक दल को चयनित किया था, जिनकी ट्रेनिंग लगभग पिछले 2 महीने से मसूरी वन प्रभाग के साथ चल रही है। और प्रभागीय वन अधिकारी श्रीमान वैभव कुमार सिंह जी द्वारा हंस फाउंडेशन को जो सपोर्ट इस प्रोजेक्ट में मिला है, वो सराहनीय है। और ऐसा ही सपोर्ट हमें और डिवीजन से मिलेगा तो डेफिनेटली हम इस प्रोजेक्ट को पूरे प्रदेश भर में लॉन्च करेंगे और सामुदायिक स्तर पर वन अग्निशमन की जो आपदा है उसके लिए निवारण खोजेंगे। नारी शक्ति वंदन समापन समारोह के संयोजक बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमारी के नेतृत्व में मसूरी भाजपा महिला मोर्चा की ओर से किताब घर मसूरी में नारी शक्ति वंदन समापन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समस्त मातृशक्ति ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव उद्बोधन सुना। उद्बोधन में नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने की बात पर जोर दिया और बताया कि महिलाओं को कैसे समृद्ध बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि महिलाएं समृद्ध होंगी तो देश समृद्ध होगा।
बड़े हर्ष के साथ आपको बताना चाहूँगी कि पूरे देश में एवं प्रदेश में नारी शक्ति वंदन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महानगर के नेतृत्व में महिला मोर्चा मसूरी मंडल को ये कार्यक्रम सौंपा गया था, जिसमें कि मेरे को संयोजक का कार्य दिया गया था। और बड़ी खुशी के साथ बताना चाहूँगी कि बहुत सारी महिलाओं ने मिलकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन साथ में सुना, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि अगर देश की महिला समृद्ध होगी तो भारत देश समृद्ध होगा। तो महिलाओं की समृद्धि के ऊपर ऐसी विकास की सोच को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, जिससे कि महिलाओं में अति प्रसन्नता थी और महिलाओं ने उनकी नीति और रीति के बारे में भी सुना कि किस तरीके से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। सभी ने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी की और भाजपा सरकार की प्रशंसा की और संकल्प लिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में हम बहुमत के साथ 400 पार का जो हमारा आंकड़ा है, अत्यधिक मात्रा में बहुमत से फिर से भाजपा की सरकार को लाएंगे और बहुमत से भाजपा को जिताएंगे। आज के समय में आए दिन जहां कर्मचारियों में कम वेतन को लेकर काम के प्रति असंतोष देखने को मिलता है, वहीं एक कर्मचारी ऐसा भी है जिसके काम के प्रति समर्पण का भाव देख आप ही प्रभावित हो जाएंगे। द्वाराहाट विकासखंड के विद्युत विभाग में ठेकेदारी प्रथा में तैनात लाइनमैन दीपक बिष्ट अपने कार्य के प्रति इतने समर्पित हैं कि कहीं से भी विद्युत आपूर्ति बाधित होने से शिकायत मिलने पर अपना जरूरी सामान लेकर निकल पड़ते हैं। उनकी इस कार्यशैली से प्रभावित होकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र पंचायत की बैठक में उनकी प्रशंसा की, साथ ही ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से जिलाधिकारी से लाइनमैन दीपक बिष्ट को पुरस्कृत करने की मांग पत्र भी भिजवाया।